जोहार दर्शकों, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा झारखंड के समग्र विकास का विजन, केंद्र से मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में झारखंड के समग्र और समावेशी विकास का व्यापक खाका प्रस्तुत करते हुए राज्य को केवल खनिज उत्पादक प्रदेश नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब, नॉलेज इकोनॉमी और रोजगार सृजन के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा तभी सार्थक होगी जब उसे मानव पूंजी, आधुनिक तकनीक और उद्योगों से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से झारखंड को केवल खनिज निकालने वाले राज्य के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि राज्य को विकास की मुख्यधारा में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन यही हो, उनसे जुड़े उद्योग स्थापित हों और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बनाने की पहल। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योगों के विकास, अनुसंधान एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और एग्रो फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि माइनिंग एवं मिनरल्स क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI आधारित खनिज अन्वेषण और टिकाऊ खनन पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि झारखंड को उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड भी नई विकास यात्रा की ओर अग्रसर है। आंगनबाड़ी और पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से करीब 15,000 केंद्रों के पास अभी अपना भवन नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने पोषण अभियान और SAMAR कार्यक्रम के माध्यम से कुपोषण की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नियमित रूप से अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य सरकार अपने संसाधनों से 5,000 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करा रही है। शिक्षा में बदलाव ला रहे हैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थियों का चयन अब IIT और मेडिकल संस्थानों में होने लगा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 5,000 उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड में PM श्री विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने राज्य में NCERT का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। कौशल विकास और रोजगार पर विशेष फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है। सारथी योजना के तहत अब तक 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन और सोलर टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं 53,000 से अधिक महिलाओं को आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया गया है। पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव और पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,276 दवा दुकानें संचालित हो रही हैं। उन्होंने मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव अभी लंबित है। साथ ही आय आधारित डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की दिशा में भी राज्य सरकार काम कर रही है। खेलों में झारखंड की बढ़ती पहचान। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की आवश्यकता जताई। उन्होंने खेल संघों में पारदर्शिता और बेहतर प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कृषि और पोषण को जोड़ने की पहल। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं तथा लगभग 1.5 लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधों का रोपण किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड का आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहा है। कृषि को उन्होंने कुपोषण से लड़ने का एक प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि पोषण और कृषि को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
डिजिटल गवर्नेंस और डेटा आधारित प्रशासन पर जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार AI आधारित मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना पर भी कार्य चल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से डेटा शेयरिंग प्रक्रियाओं को समयबद्ध और सरल बनाने का आग्रह किया। साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई प्रमुख मांगें। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लंबित लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कोयला कंपनियों पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया होने का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा DMFT के मानकों में संशोधन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने और विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं एवं निधियों को एकीकृत करने की मांग की। उन्होंने PPP मोड पर प्रस्तावित 6 नए मेडिकल कॉलेजों में से शेष 2 कॉलेजों को भी जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। साथ ही झारखंड को राष्ट्रीय, एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अवसर देने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने DVC, CCL, ECL और अन्य केंद्रीय उपक्रमों के कमांड एरिया वाले जिलों में सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण एवं स्वामित्व संबंधी प्रक्रियाओं में आवश्यक छूट और सरलीकरण की भी मांग की। समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा झारखंड। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा प्रस्तुतिकरण इस बात का संकेत था कि झारखंड सरकार राज्य को खनिज आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर ज्ञान, कौशल, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल गवर्नेंस आधारित समग्र विकास मॉडल की ओर ले जाना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के संसाधनों का लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए केंद्र एवं राज्य के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।